अच्छा, अभी आपके पास घोड़े कितने हैं अपने ज़ाती? माशाल्लाह 4 से 5 घोड़े हैं। कहाँ हैं? लाहौर में, लाहौर में, फोर्ट्रेस और में। उनके ऊपर कितने लोग आपने रखे हैं उनकी सेवा करने के लिए? 2 सहीस होते हैं, 2 एक घोड़े 2 घोड़े एक के तो पास इस पे होते हैं। मैं अब आई विल गो बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन हाँ, कि ये एक्सपेंसिव काम है। बहुत। ठीक है, तो आप जनरल अज़हर की बेटी हैं, हुँ, हुँ। तो इसलिए आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, हुँ। तो आप कर सकती हैं। अ, आपके लिए ईज़ी है। रिसोर्सेज़ जी कमाती हूँ, खुद कमाती कैसे? हूँ। ये मतलब आप कंसल्टेंसी, इन ये जो ये खर्चा मेहनत कर रही करके हैं, हाँ, ये आप इसकी इनकम खुद जनरेट करती खुद हैं? इनकम कैसे? जनरेट क्या करके। करती मेरी हैं? जो कंसल्टेंसी है वो सुबह 9 बजे शुरू होती है हुँ, हुँ। और मगरिब के घंटे के बाद बंद होती है अच्छा, पूरा दिन और काम मैं करती पूरा हैं? दिन काम करती हूँ। कितने दिन वीक में? 5 डेज़ अ वीक, 5 मंडे डेज़ अ टू वीक ये करती फ्राइडे। हैं, तो फिर घुड़सवारी फ्राइडे नेज़ाबाज़ी कब करती हैं? फ्राइडे के दिन हाफ डे होता है, हुँ, हुँ, बंद किया दफ्तर, हुँ, सीधा गाड़ी में बैठी, हुँ। जुमे की इतवार की रात को या मंडे की अर्ली मॉर्निंग फजर पे निकल के सीधा यहाँ दफ्तर वापस। तो लाहौर जाती हैं, लाहौर जाती हूँ, 2.5 दिन वहाँ रहेंगी वापस आती हूँ। और वहाँ घुड़सवारी करेंगी, बिल्कुल, नेज़ाबाज़ी करेंगी, बिल्कुल। घोड़ों का ख़्याल अभी ईद के करेंगी। तीसरे दिन निकल जाऊँगी। अच्छा, जैसे ही ईद की छुट्टियाँ खत्म अच्छा, होंगी दिस इज़ वापस वेरी आके बिज़ी जाऊँगी। लाइफ़। यस अ बिज़ी तो लाइफ। आपका बेटा फिर इधर ही होता है या वो भी साथ जाता है? नहीं, वो मेरे साथ जाता है या उसकी वालिद के साथ कभी हॉलिडेज़ होती हैं, हाँ, तो हाँ। उस वक़्त फिर मेरे पास फ्रीडम होती है कि मैं और थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर सकूँ। हुँ, हुँ। लेकिन बेटा मेरे साथ होता है। अच्छा, हाँ। तो इसमें ये बताइएगा कि ठीक है, एक एक है इसमें ये बात कि महँगा ये है, लेकिन औरतें बहुत अमीर औरतें पाकिस्तान में हैं और ये औरतों का है नहीं यूजुअली। हुँ, पूरी दुनिया में भी मैंने जितना देखा है, टेंट पैकिंग में इतनी ज़्यादा औरतें नहीं हैं। हुँ, हालाँकि दुनिया में तो औरतें सारे काम ही करती हैं। हुँ। आपको कोई ऑकवर्ड मोमेंट्स, कोई बुरे अच्छे मोमेंट्स या फील हुआ हो कि यार किसी ने फील करवाया हो कि जनानी कित्थों आ गई है साढ़े मर्दां दे गेम दे विच, ठीक है, नेज़ाबाजी हाँ, जो है ना, इट्स प्योरली मैस्कुलिन। मुझे एक बात तो बताएँ अफ़सार कोई साहब, 2000 सवार में अगर आपको 2 लोग ये बात बोले तो ये कोई हाइलाइट करने वाली बात ऐसा है? हुआ है? 2 लोग क्या मैं उनकी बात हाइलाइट करूँ? नहीं, नहीं, जब हाइलाइट मत नहीं करें, मैं सिर्फ आपके बच्चा, तो आप अपने मैं एक्सपीरियंस शेयर आप करें अपने कि एक्सपीरियंस से अगर और बता रही हूँ लड़कियां भी और करना मैं चाहें। बच्चियों को ये सिखाना चाह रही हूँ कि 2000 लोगों में 2 बंदा मेजॉरिटी नहीं है। हम्म, अगर मेजॉरिटी लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपने उधर ध्यान देना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है हम्म, कि लोग फिर जिस किस्म की फीडबैक मुझे मिली उसमें इज्जत ही मिली। मैंने तो कभी ज़्यादा इस तरह की फीडबैक नहीं सुनी कि जी लुक डाउन अपॉन है या ये है या वो है। और जहाँ तक कोई मुझे कल्चर या सोसाइटी या रिलीजन की बात करता है तो ये तो हमारी, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में बता चुकी हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ घोड़े चलाती थी। हम्म। उनकी आर्मी में खौला बिनते अज़वद जो थी वो जंगें लड़ती रही हैं। हमारी मुग़ल औरतें घोड़े चलाती रही हैं। मेरे जो कियानी क्लैन है वो सारे घुड़सवारी पे पाकिस्तान तक पहुँचे हैं। तो कहाँ से पहुंचे थे? ये ईरान अफ़गानिस्तान का तो रूट यहाँ था आके इनका। बैठ गए, आप लोगों ने बैठ कब्जा गए कर जी, लिया। पोठवार पसंद आ आपने गया मुझे। पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। पोठवार पसंद आ गया। पठार पसंद आ गया, कब्जा कर लिया, बाकियों को निकाल दिया। वेरी गुड। बिल्कुल। अब हम भी इस पे यहाँ पे आप लोगों के खिलाफ एक मुहिम चलाएं, जैसे बलूचिस्तान में चल रही है बिल्कुल। पंजाबियों की। वो अच्छा, तो अब क्यों उधर से ही आए हैं ना आप, हाँ, आई थिंक बलूचिस्तान जो से बिलोंग? कियानी का क्लैन है, जहाँ तक मैंने हिस्ट्री इसकी पढ़ी है तो ये है अब राजघान कहे जाते हैं। जी, जी, यहाँ आके राजगण बने हैं, हम्म, वहाँ से तो क्या नहीं आए हैं वहाँ ना? से कियानी है। अच्छा, तो यहाँ आके कुछ राजगण वो कैसे बने? क्योंकि राजगण तो मुकामी हैं, हम्म। राजपूत हैं, तो राजपूत ईरान में तो नहीं होते थे, तो लेकिन यहाँ आके मेरे ख्याल इंटर मैंने मैरिजेस हुई बहुत होंगी। सुना है कि ये बहुत पुरानी बात है, मतलब मैंने हाँ, सुना हाँ, एंसेस्ट्री ये बहुत पुरानी अलेक्जेंडर द एंसेस्ट्री। ग्रेट के साथ भी आए थे, हाँ। कुर्द भी, और कुर्द बलोचिस्तान में रह गए आप लोग, आप लोगों को पठार पसंद आ हाँ, गया, अब पापा यहाँ आ को गए। किसी दोस्त ने उनकी क्यानियों के ऊपर बुक दी थी तो मैं वो पढ़ी थी, अच्छा, वहां से मुझे पता चला। अच्छा, ये बताएं, चले क्या नहीं, उन्हें अब कब्जा कर लिया वो तो खैर है, हम उनका कब्जा मान लेते हैं। खिदमत कर रहे हैं, सच्ची बात है, सार साथ खिदमत कर रही हूँ। मैं इस चीज़ की गवाही देती हूँ कि अब्बा ने सबको खिदमत पे लगाया हुआ है इस वक्त जेलम की, अच्छा, चाहे मैं हूँ, चाहे भाई है, अच्छा, चाहे खुद है। अच्छी बात है खिदमत करनी, तो हाँ, खैर इंसानी तारीख मिक्स्ड है, कोई कहीं आता है, कोई हाँ, जाता है, बिल्कुल, और इस खित्ते में तो सारे बाहर से आए हैं, बिल्कुल, चाहे वो मुकामी हो या पुराने हो या नए हों, बिल्कुल। बाहर से आए हैं। लेकिन ये बताइएगा कि अगर ये जो अब हम बात कर रहे थे, एक मर्दाना हुँ, वो जो है मिसोजिनी की बात हम कर रहे हुँ, थे, कि अगर 2000 में से 2 लोगों ने अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स पास किया भी और हुँ, आप उसको डिसमिस कर रही हैं, तो इस बात को मैं कह सकता हूँ अनफैशनेबल तो होगी आजकल के दौर में, जब मेरा जिस्म मेरी हुँ, मर्जी की हुँ, तहरीकें हुँ, चल रही हैं, कि औरत मार्च भी अभी कुछ दिन पहले हुआ है, कि मर्दों को भी, कुछ मर्दों को आप मर्दों की तारीफ करेंगी इस सेंस में मैं बिल्कुल कि करूँगी। 2000 में से सिर्फ 2 ऐसे निकले, और जो 1998 थे
वो सपोर्टर भी थे इस सोसाइटी में, इस सोसाइटी में जिसमें औरत के बारे में मर्द के ख्यालात बहुत अच्छे नहीं है। कुछ नहीं कहा, ना उन्होंने मेरे लिए रुकावटें खड़ी की, ना उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करने से मना किया, ना उन्होंने इस चीज़ का हवा बनाया। उनका जो आपस का मजाक है वो मुझ तक कभी पहुंचा ही नहीं, तो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड ही नहीं लेती उस चीज़ का। ठीक है, जो कोई अगर हुआ हो मुझे नहीं पता, जैसे आपस में मर्द अगर कोई बोल रहे हो कि यार ये क्या जनानी आगे सानू हराना, मेरे तक नहीं बात। अच्छा, ये आपने जीते भी है ना मुकाबले, कितने जीते? जीते नहीं हो, जीते ऐसे नहीं होते, बस पार्टिसिपेट होता है। वो कहते हैं किले नसीबों के तो मुकद्दरा दे, कहते हैं ना, किले मुकद्दरा दे, किले नसीब, किले मुकद्दरा दे, कि मतलब बहुत बड़े बड़े भी खिलाड़ी होते हैं तो कभी कभी किले छोड़ जाते हैं। तो हमारे लिए ये चीज़ मेरे ट्रेनर ने मुझे शुक्र है अर्ली सिखा दी थी, वरना मैं बड़ी डिसअपॉइंट भी हो जाती थ्रू आउट द गेम, और फिर आपकी गेम डेवलप नहीं होती। उन्होंने मुझे कहा था कि बीबी, जो पुराने सवार है ना, उनके लिए ये स्पोर्ट हॉर्समैनशिप का स्पोर्ट है। वो देख रहे हैं तुम बैठी कैसे हो घोड़े में, तुम्हारी घुड़सवारी मजबूत है कि नहीं, तुम्हारी सीट मजबूत है कि नहीं, तुम घोड़े से कम्युनिकेट कर रही हो कि नहीं, मैनूवर कर रही हो नहीं। कहते किले तो कोई, कहते पुराने से पुराने सवार किले छोड़ तो अब यहाँ तक आप पहुँच गई, आगे क्या प्लान है आपके? जहाँ अल्लाह ले जाएगा जी हजूरी। मैंने आपको कहा इस तरह हम प्लान करते नहीं, पर जो मकसद डाला है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, उसको फुली निभा रही हूँ। अब उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे खुद एक नेचुरल फील हुई, वो ये फील हुई कि जब मेरे पास लोग आए कि जी राइडिंग स्कूल की कमियां हैं, बच्चियों की ट्रेनिंग कहाँ कराएं, मुझे रोज़ इंक्वायरीज आती होती है, और सच्ची बात है मेरे पास जवाब नहीं है कि कहाँ आप अपनी बच्चियों को भेजें। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि यहाँ पे जो घोड़ों का कल्चर है ना, वो या राइडिंग स्कूल या नेज़ाबाजी के मेले तक है। बाहर के मुल्कों में घोड़े को एक लाइफस्टाइल समझा जाता है। तो वहाँ पे फिर उस सिलसिले में मैंने क्या किया कि अपने ही गांव में, अपने फार्म हाउस पे, मैंने आउटराइड्स का एक बिज़नेस सेट किया, जिसको एक्वाइन बेस्ड टूरिज़्म कहते हैं। आप आते हैं, आप फार्म हाउस एंजॉय करते हैं, आप घोड़े पे बैठते हैं, हम आपको बाहर रिवरलेट्स में लेके जाते हैं, वैलीज़ में लेके जाते हैं, रोहतास घुमाते हैं, खेतों में लेके जाते हैं, फिर आप वापस आते हैं, और आप वो जो वक्त आपको घोड़े के साथ 1-to-1 नेचर में मिलता है ना, वो आपको बिल्कुल बदल देता है। वहाँ कितने घोड़े हैं? यही घोड़े जाते हैं लाहौर से। अच्छा, ये 5? यही। तो गांव कहाँ पे है? जेलम है। नहीं, जेलम तो बहुत बड़ा है। बदलोट। बदलोट। ये बिल्कुल 20 मिनट कैंट से अंदर है। कैंट से अंदर उस तरफ, मीरपुर की तरफ? नहीं, ये कैंट, जेलम कैंट आप एंटर करेंगे ना, तो बस वही रोड सीधी आगे जाती है, वो फिर फार्मलैंड शुरू हो जाता है वहाँ से। मतलब फ्रॉम जीटी रोड टू फार्म हाउस 20 मिनट। अच्छा, चलिए। तो आप अब आपका है अल्लाह पे कि जहाँ अल्लाह ले जाए, लेकिन एक तो आपकी कॉलिंग है ना बच्चों की, 2 है अभी। बच्चों की उनके लिए बेहतर से बेहतर अवेयरनेस क्रिएट करना कि छोटे बच्चों को इनकी अर्ली एज पोटेंशियल निकालनी, अर्ली एज पोटेंशियल निकालना, और दूसरा आप घोड़सवारी का और घोड़ों का जो इंसान से ताल्लुक है हज़ारों साल का, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, पाकिस्तान में उसको प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस शौक को पसंद करते हैं, और विमेन के लिए भी करना चाहते हैं। मैंने कुछ और भी ख़वातीन कुछ अर्सा पहले देखिए, ये पंजाब में जो लाहौर में मेला मवेशी हो रहा था, उसमें भी आप भी थी। मैं हॉर्स एंड कैटल शो में थी। हाँ, थी ना, तो उसमें कोई और भी खातून बच्चियाँ थी, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये पॉपुलर हो रहा है, बहुत पॉपुलर है। अब आई थिंक कोई हार्डली मेन सिटी की कोई हार्डली गेम है जिसमें बच्चियाँ ना हो। इस दफ़ा जो ट्रायल्स हुए हैं, पहले जो ट्रायल्स थे, मैंने 5 बच्चियाँ पकड़ के हंस रही थी कि लिटरली मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाती थी, जिसकी मुझे घोड़े के साथ तस्वीर नज़र आती थी, मैं उसको कॉल करती थी कि आप प्लीज़ आ जाओ। अब अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 बच्चियाँ खुद ट्रायल के लिए अप्लाई। ठीक, आखिर में मैं आपसे एक सेंसिटिव इशू है उस पर बात करना चाहता हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन है, जिसकी एज 15 से 30 साल है, और वो उनका डिस्कनेक्ट है एक आपकी जनरेशन से, मेरी जनरेशन से, और वो डिफरेंट सोचते हैं, और बहुत एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ भी हैं। जो आपने बात की है कितनी आसानी से जी हुजूरी वाली, वो उनके करीब से भी नहीं गुजरती, वो सोच ही नहीं सकते। तो और लॉयल्टी है, कमिटमेंट है। आप एक मदर के तौर पे, एक मिड लेवल सीनियर सिटीजन के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी तो है ना उस जनरेशन को साथ रखने की और उनको भी लाने की। क्या आप उनको कुछ, मैं थोड़े से अपने प्रोज एंड कॉन्स बताऊं तो, हम जब बड़े हो रहे थे तो एक सिस्टम था, और आपने उस सिस्टम के तहत चलना था या उसमें फिट इन करना था। अब वो बाउंड्रीज वेग हो गई हैं, हट गई हैं। हर बच्चे की अपनी कॉलिंग आती है कि मेरा इस तरफ रुझान है, मेरा इस तरफ शौक है।
तो अगर तो वो शौक हेल्दी हो और बच्चा उसको पकड़ ले तो उसकी ज़िंदगी इसलिए संवर जाती है क्योंकि वो फिर एज आउट ऑफ पैशन। इसका डिसाइड कौन करेगा हेल्दी है कि नहीं हेल्दी? ये डिसाइड ग्रूमिंग करती है आपकी। अब मेरे तो ख्याल से जिम्मेदारी हम पे आ गई। हाँ, माँ बाप पे आती है अच्छे बुरे की पहचान। अपनी आई पर्सनली थिंक कि जो आप इस दौर में बेस्ट कर सकते हो वो सेल्फिशनेस को हटाने के लिए जितना ये कॉजेज में बिलीव करे, लोगों को अपलिफ्टिंग में बिलीव करे, कंट्रीब्यूट वापस करने को मिले। अगर ईदी मिल रही है तो दे दो, अगर खाना मिल रहा है तो देना भी है। मतलब अगर आप शुरू से वो चीज़ रखें ना। ये लेने का कॉन्सेप्ट तो आसान है इनका। हाँ। समझ आ गई, देने का नहीं आ रहा। फिर नारे पे चलते हैं। आप कह रही है ना कि अच्छाई दें, ये तो नारे के पीछे चलते हैं। देखिए आप एक बात करें टीनेजर की, अब गोरों से 15 से 30। हाँ, अब गोरों से जो मैंने चीज़ पकड़ी वो ये पकड़ी कि एक 3 से 4 साल के बच्चे को वो मॉन्टेसरी में डाइवर्सिटी सिखा रहे हैं कि हर कल्चर, हर कॉन्टिनेंट में क्या खाया जाता है, क्या पहना जाता है और उसको सेलिब्रेट करना है। अगले दिन जी वो सब पहन रहे हैं, अगले दिन वो सब खा रहे हैं। अब तो आ गए ना हम। नहीं। 15 और 30 के लोग 60% पाकिस्तान में मौजूद हैं इस वक्त, जिन्होंने ये सब नहीं पढ़ा, जिन्होंने ये सिर्फ पढ़ा है कि हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं। तो अब उनको कैसे मेन स्ट्रीम में कैसे लेके आए? देखिए मैं एक आपको कहती हूँ, अगर आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं तो एक एग्जाम्पल कायम करें। कहने से तो इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल, आप और मैं अपने अपने तौर पे मैं अगर हल्का असर में मैं अगर दावा ये कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी मुसलमान हूँ, लेकिन साथ ही मैं किसी पे लान तान कर रही हूँ या मैं किसी को जज कर रही हूँ या मैं किसी को पुल डाउन कर रही हूँ, तो मैं बहुत अच्छी मुसलमान नहीं हूँ और ये मेरे एक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आई थिंक कि एक इस किस्म की कॉन्शियसनेस जो है ना कि अगर आप चलो अब आज का बच्चा लॉजिक का बच्चा है, गिव मी लॉजिक, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस। हमें मेरे अक्सर नेफ्यूज भी ये पूछते हैं वो व्हाट्स द लॉजिक ऑफ दिस। तो फिर मैं लॉजिक यही कहती हूँ, कहती हूँ जो बोल रहे हो वो करो। यू थिंक यू आर गुड तो फिर शो द गुडनेस। गुडनेस किन चीज़ों से दिखाई जाती है? वो सेंस ऑफ अवेयरनेस। अब मज़े की बात है, कौन कौन सी? सबसे अच्छी ये कि जिसकी मदद कर सकते हो वहाँ इफ्स एंड बट्स नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी बात सोच के बोलनी है कि ज़रूरी है बोलनी कि नहीं है, इससे कोई हर्ट तो नहीं होगा, नुकसान या वो तो नहीं होगा, तो सोचने से पहले, बोलने से पहले का फ़िल्टर, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है कि अपने सेल्फ बैरोमीटर में बच्चों को कहती हूँ कि आप मुझे, मैं नहीं आपको बता रही कि ये गलत है ये सही है, आप मुझे बताओ कि ये गलत होगा कि सही होगा, छोड़ दो, हम बात ही नहीं कर रहे। तो वो बच्चा जब सच खुद अपने आप से बोलेगा ना तो उसको दुनिया से भी सच बोलने की आदत पड़ जाएगी। तो मेरे अपने ख्याल से थोड़ी सी ये ग्रूमिंग घर से ही होती है। मैं नहीं कह सकती कि ये स्कूल करेंगे, इंस्टीट्यूट्स करेंगे, वो नहीं कर सकते। फ़ोन बहुत ग्रूमिंग करते हैं ना। देखिए ये नॉलेज वाला है। अब मैं इस बच्चे को, जो आजकल मैं बच्चों से डील कर रही हूँ ना, मैं उनको फिर बहुत फैक्ट्स, नॉलेज, लॉजिक देती हूँ, क्योंकि उनकी हर वक्त उनके पास ChatGPT भी है जवाब देने को, उनके पास गूगल भी है, उनके पास ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे, हर चीज़ का यूनिवर्स ऐसा है तो क्यों है जी, 2-2 घंटे की डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं। Then you should be, I think our generation should be ready with the right kind of information to talk. We need to be smarter than them. We need to be smarter than them. Let's see if we can do or not. Right, so thank you very much, Uruj.